नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है शशि कपूर का। मनमोहन देसाई और शशि कपूर दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन मनमोहन देसाई के बारे में दरअसल मशहूर था कि वो अपने एक्टर्स को खतरे में देखना पसंद करते हैं। साल 1989 में आई सुहाग और इस मूवी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मूवी के क्लाइमेक्स वाले सीन को खत्म करने के बाद शशि कपूर लगभग रोने लगे थे और रोते रोते उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो क्या? अब मैं तुम्हारे साथ कोई फिल्म नहीं करूंगा। तो ऐसा क्या था इस सीन में कि शशि कपूर को इस तरह रोना पड़ा और इतने तल्ख तेवर अख्तियार करने पड़े? दरअसल सीन कुछ यूं था कि शशि और अमिताभ बच्चन बाइक पर हैं और इनको एक सीढ़ी को पकड़ना है। ये सीढ़ी उनके ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से लटकी हुई है। ये सीन शूट होना था सिंगापुर में। मनमोहन देसाई ने शशि कपूर को ये सीन करने के लिए कन्विंस कर लिया था। सीन शूट हुआ। शशि 100 फीट से ज्यादा ऊपर थे और हेलीकॉप्टर से लटकी रस्सी जो सीढ़ी थी उसको पकड़े हुए थे। कुछ देर बाद उनके हाथों में पसीना आने लगा और रस्सी पकड़ना लगभग असंभव सा होने लगा। खैर, एक टेक में पूरा सीन हो गया और इसके बाद शशि ने मनमोहन देसाई के साथ कोई फिल्म नहीं की। एक और किस्सा शशि कपूर को लेकर पृथ्वी थिएटर से जुड़ा हुआ है। शशि कपूर को पृथ्वी थिएटर रिवाइव करने का श्रेय दिया जाता है। 1942 में यह शुरू हुआ था और पृथ्वीराज कपूर और 150 अन्य आर्टिस्ट भारत भर में घूम घूम कर शकुंतला, दीवार और आहुति जैसे दसियों नाटक परफॉर्म कर चुके थे। शशि कपूर भी पृथ्वी थिएटर और शेक्सपियराना के साथ पूरा भारत घूम चुके थे, लेकिन फिर इसे एक जगह स्थापित करने का फैसला हुआ। जगह भी लीज पर ली गई, लेकिन इस बीच पृथ्वीराज कपूर गुजर गए। चीजें रुक गईं, लेकिन शशि कपूर ने फैसला किया कि पिता का सपना वो खुद पूरा करेंगे, और किया भी, और साथ दिया पत्नी जेनिफर ने। 5 नवंबर 1978 को इसका जुहू में इनॉग्रेशन हुआ। अब तो ये कलाकारों का अड्डा बन चुका है, लेकिन तब यानी कि 7 सितंबर 1984 को जब जेनिफर की मृत्यु हुई, उस दिन भी यहां पर शो नहीं रोका गया और ये कलाकार को असली श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपूर डायरेक्ट कर रहे थे और इसमें लीड रोल में थे शशि कपूर। इस वक्त वो फिल्म काफी हिट और बिजी चल रहे थे और इस वजह से राज कपूर को की जो मूवी थी उसको घर की मुर्गी मानकर शशि कपूर डेट्स नहीं दे रहे थे। राज कपूर एक दिन गुस्से में आकर उनसे बोले, तुम्हारा तो मीटर हमेशा डाउन ही रहता है। तब से राज कपूर शशि कपूर को टैक्सी कहकर पुकारने लगे थे। 1978 का एक किस्सा है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला शशि कपूर ने, और इस प्रोडक्शन हाउस से कुछ कमाल की फिल्में निकली। श्याम बेनेगल की जुनून, अपर्णा सेन की 36 चौरंगी लेन, गिरीश कर्नाड की उत्सव। और अपने इस प्रोडक्शन हाउस के बारे में वो बताते हैं कि एक इंटरव्यू में शशि कपूर ने कहा था, 17-18 साल जब हो गए काम करते करते तो अजीब सी बात लगी कि मैंने इतने सालों काम करने के बावजूद कोई ऐसी अच्छी पिक्चर में काम नहीं किया जिसके लिए मैं ये कह सकता था कि भाई ये पिक्चर इंटरनेशनल मार्केट के लिए है और मैं कुछ अच्छा सा काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने और जेनिफर ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि एक कंपनी ऐसी हो जिसमें पिक्चर वो बनाएं जिसमें मैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फिल्मों में काम कर सकूं। और 1978 में जुनून मेरी पहली पिक्चर हम लोगों ने स्टार्ट की और इसी साल हमने पृथ्वी थिएटर भी स्टार्ट किया। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी निर्माताओं के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती थी। दोनों भी आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे और साथ में काफ़ी फिल्में की थी, मसलन दीवार, नमक हलाल, सुहाग, कभी कभी वगैरह। इसी के चलते शशि कपूर अपनी प्रोड्यूस की हुई मूवी उत्सव में अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन ले नहीं पाए। शशि कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ को कुली में जो चोट लगी थी उसके चलते उनके पास काफ़ी पुराना काम इकट्ठा हो गया था और इसलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।